निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, अजीत सिंह कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। पश्चिमी यूपी में किसानों के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है। चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में बड़े किसान नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। आरएलडी को जिस तरह से उन्होंने पश्चिमी यूपी में संभाला, यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा अजीत सिंह का निधन हो गया है। चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजीत सिंह कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। चौधरी अजीत सिंह के निधन की खबर हम आपको बता रहे हैं। आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवैस उस्मानी हमारे साथ। अवैस, क्या जानकारी मिल पा रही है? कोरोना से संक्रमित थे चौधरी अजीत सिंह, अब उनका निधन हो गया है। देखिए, 22 अप्रैल को चौधरी अजीत सिंह जो है वो कोरोना संक्रमित हुए थे और बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल देर रात उनकी तबियत जो है वो अचानक खराब हुई थी। उसके बाद से डॉक्टर लगातार उनको ऑब्जर्वेशन में लिए हुए थे और उनका ऑब्जर्वेशन में बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है उनका निधन हो गया है। तो फिलहाल चौधरी अजीत सिंह जो बड़े किसान नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान हैं, काफी प्रभुत्व रहा है उनका सियासत में उत्तर प्रदेश की और देश की। बताया जा रहा है कि उनका निधन जो है हो गया है कोरोना संक्रमण से, और कोरोना संक्रमण की वजह से चौधरी अजीत सिंह का निधन जो है की खबर जो है वो हमारे में। बिल्कुल अवैस, लेकिन चौधरी चरण सिंह के बाद उनकी विरासत को उन्होंने पश्चिमी यूपी में संभाला, केंद्रीय मंत्री भी रहे। जिस तरह से उनकी राजनीतिक समझ थी, जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया किसानों का, उसके लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह का चौधरी अजीत सिंह का अपना एक राजनीतिक व्यक्तित्व था, जिस तरह से वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे और किसानों में खास तौर से अगर बात की जाए तो किसानों को एकजुट करा और इस तरह से वो किसानों को लेकर एकजुट कर राजनीति करते थे और किसान नेता देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से गिने जाते थे। और एक बड़ी बात है कि अब एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कि जो लॉस है वो किसान नेताओं को होगा और किसान बिरादरी को होगा, क्योंकि उनका एक बड़ा नेता जो है वो अभी दुनिया से जा चुका है। बिल्कुल अवैस, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा था हालिया दिनों में भी किसान आंदोलन में भी उनकी सक्रियता देखने को मिली थी। हालांकि ये खबर भी सामने आ रही थी कि वो अस्वस्थ हैं, राजनीतिक सक्रियता से उनकी थोड़ी कमी भी देखने को मिली थी। बावजूद इसके लगातार उनका एक महत्व था, अब यहाँ पर उनकी निधन हो गया है। तो लगता है वैसे हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से वो कोरोना संक्रमित थे, बीमार चल रहे थे, अब उनका निधन हो गया है। यूपी की राजनीति के लिए हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, आरएलडी के सबसे बड़े चेहरे चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से वो लगातार बीमार थे और आज उनका निधन हो गया है। यूपी की राजनीति में खास तौर पर किसानों की जिस तरह से बात वो रखते थे, किसानों का उन्होंने नेतृत्व किया, किसानों के मामलों का, उसको लेकर उनकी अलग पहचान थी। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का दबदबा बनाने में, आरएलडी को बढ़ाने में, चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने में उन्होंने जो भूमिका अदा की, राजनीति में उनकी एक अलग जगह थी। केंद्रीय मंत्री भी रहे, सरकारों के साथ उनकी जिस तरह से तालमेल रही, राजनीतिक समझ रही, उसके कारण भारत की राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अब यहाँ पर उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, पश्चिमी यूपी में सियासत का बड़ा चेहरा, आरएलडी के सर्वे सर्वा रणनीतिकार, राजनीति की सबसे बड़ी समझ जो पश्चिमी यूपी में किसी नेता में दिखती थी, उसमें जो अग्रणी नेता थे उसमें चौधरी अजीत सिंह का नाम शामिल था। बड़ी क्षति है यूपी की राजनीति के लिहाज से, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिहाज से। बिल्कुल शैलेंद्र, आज किसानों की आवाज बुलंद करने वाला एक नेता चला गया। चौधरी अजीत सिंह कई दिनों से बीमार थे, उनको कोरोना का संक्रमण हुआ था, गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे और आज सुबह उनका एक ऑपरेशन हुआ है और उनको जब ब्लड चढ़ाया जा रहा था उसी समय उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बताया गया है पार्टी के सूत्रों के अनुसार।
और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चाहे किसान आंदोलन हो या फिर उससे पहले के आंदोलन हो, जहां भी किसानों को दबाने की, उनको कुचलने की, उनको उत्पीड़न की, उनको प्रताड़ित करने की जहां भी कोई बात आती थी तो वहां पर ढाल बन के खड़े होते थे चौधरी साहब। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण हमेशा कोई भी रहा हो, चाहे बदलाव रहे हो या बदलाव न रहे हो, उनके पक्ष में रहा हो सियासी समीकरण या फिर उनके विपक्ष में रहा हो, लेकिन उनका नाम जो है हमेशा किसान और जो भी लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी से खलिहान से जुड़े हुए हैं बड़े सम्मान से लिया करते थे। किसानों के उत्पीड़न की, उनको दबाने की जहाँ भी बात आती थी वहाँ उनका नाम दिया जाता था और वो हमेशा कवच बनकर खड़े होते थे किसानों के लिए। अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें भी देखा गया, वो कई मंचों पर भी दिखे और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को उस किसान आंदोलन का हिस्सा बनाया, वो अपने आप में एक ताकत देने वाला था इस किसान आंदोलन को, जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत चला रहे थे। तो आज वो बोलिए, असाइनमेंट के पास होगा रोज से चली गई। का निधन हो गया, उसके बाद अब राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं? तो देखिए, एक बहुत बड़ी क्षति है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। जो एक सपना देखा गया था हर एक प्रदेश का, राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया थे वर्तमान में चौधरी अजीत सिंह, उनकी तरफ से, तो वो सपना कहीं ना कहीं धराशायी हुआ है, टूटा है। और अब उसको पूरा करने के लिए जो जयंत चौधरी हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जहां तक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जितने भी नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, खास तौर से उन सब ने बड़ा दुख प्रकट किया है और कहा है कि उनके बीच से एक ऐसा नेता, चाहे आप उसके विपक्षी हो या उसके साथ खड़े हो, हमेशा सम्मान से बातचीत करने वाला और दूसरे लोगों को बड़ा सीरियसली लेने वाला एक नेता जो उनके बीच से आज चला गया है। और बहुत सारे लोगों से जो विपक्ष के भी थे उनसे चौधरी साहब के बड़े व्यक्तिगत ताल्लुकात थे। बिल्कुल नरेंद्र, खास बात ये भी है कि अपनी अलग राजनीतिक समझ को लेकर भी अजीत सिंह ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी, चाहे बीजेपी के साथ संबंध रहे हों, चाहे कांग्रेस के साथ संबंध रहे हो। जब भी किसानों की बात आई उन्होंने समझौतों से किनारे नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो किसान की बात करेगा, जो किसान के मुद्दे को आगे ले जाएगा, उसके साथ जाने से वो गुरेज नहीं करेंगे। उनकी बातों ले लें, जिस तरह से वो बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखे थे, अभी किसान आंदोलन में भी जिस तरह से मंचों से उन्होंने बयान किया, वो बताता था कि चौधरी अजीत सिंह किस तरह से परिपक्व हैं, किस तरह से रणनीतिकार हैं। देखिए, निसंदेह वो ऐसे पिता की पुत्र थे जिन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, बहुत बड़े बदलाव उन्होंने किए चौधरी चरण सिंह ने, और उन्हीं से उनको ये सारी चीजें विरासत में मिली थी। जहां तक बात करें उनकी राजनीतिक समझ की, तो आप देखेंगे कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उन्होंने जब भी बात आई किसानों की, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जनाधार किसानों के साथ वो लेकर आए और उन्होंने उस सरकार में अपना स्थान भी बनाया। वो इसलिए कि वो मानते थे कि जब तक आप सरकार में नहीं होंगे तब तक सरकार जिस पक्ष की है, जिस दल की है, उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। इसीलिए वो चाहे किसी भी विभाग के मंत्री रहे हो, वो चाहे उड्डयन मंत्री रहे हो या फिर वो कृषि विभाग के मंत्री रहे हो, उन्होंने कभी किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया। हमेशा मुखर होकर किसानों की आवाज को रखा। आपने देखा होगा कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव था वो मुजफ्फरनगर से हार गए, लेकिन तब भी उन्होंने मुजफ्फरनगर आना जाना नहीं छोड़ा और लगातार किसानों के संपर्क में रहे। वो हारने के बावजूद भी बीच में जाते थे। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता इलाके के ऐसे थे जो मुखर होकर उनके सामने ही उनका विरोध करते थे, लेकिन वो कभी डिगे नहीं। उन्होंने अपना हौसला कभी नहीं डिगने दिया और एक अच्छे नेता की तरह, एक परफेक्ट नेता की तरह उन्होंने आलोचना को भी अपनी एक सबक की तरह लिया। और यही बात थी कि उन्होंने जयंत चौधरी को हाल ही के जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसमें जाने की इजाजत दी और कहा कि तुम जाकर किसानों के साथ खड़े हो। और उसके बाद जो सिनेरियो था पूरा बदलता चला गया, जहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा का किसान जो है वो कमजोर नजर आ रहा था राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ने से। आपको यहाँ पर रोकेंगे, हमारे साथ है राकेश टिकैत, बीक्यू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बड़ा ये राजनीतिक अवसान है जब आज चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया कोरोना से, इसे आप किस तरह से देखते हैं?